हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट किया था। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, इस कंप्लीट सीरीज को आपको देखना है। इससे पहले हम 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और बिल्कुल डिटेल वे में आपको समझा रहा हूँ। आपको किसी पेड कोर्स में भी इस तरीके से आपको समझने को नहीं मिलेगा। उस तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप ले रहा हूँ और उन सभी टाइप को मल्टीपल अप्रोच से हम सोल्व कर रहे हैं कि उसका बेसिक तरीका भी बता रहा हूँ, आपको एग्जाम अप्रोच भी बता रहा हूँ, उसकी 100 ट्रिक भी बता रहा हूँ। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सभी तरीके से मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 150 के करीब क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उसमें से जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी टाइप को मैंने छाट के 40 क्वेश्चन में कंबाइन किया है। ठीक है। तो बाकी लास्ट क्लास में हमने जो 20 क्वेश्चन थे वो तो बेसिक सवाल थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम थोड़े से एडवांस लेवल के, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी सवाल करने वाले हैं। कई स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी सवालों को सोल्व करने के लिए और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम यहाँ पे डिटेल वे में सोल्व करें? तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो वो भी एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है। बाकी इनके आपको पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 8740861949। अगर आप इस पे नोट व्हाट्सअप करोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से नोट्स अवेलेबल हैं। जैसे अर्थमेटिक के नोट्स हैं, उसमें आपको सारे टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उनके कंसेप्ट के और उसके मल्टीपल अप्रोच मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ, यहाँ पे मैं 2 तरीके 3 तरीके ही बता पाता हूँ। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आते हैं तो उसमें 8 8 तरीके 9 9 तरीके भी होते हैं। ठीक है। तो वो सभी तरीके इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप करके जो ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है तो इन नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। बाकी हम लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब इससे आगे हम सोल्व करते हैं और जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है ना जो पूछे गए हैं अलग अलग के, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में सोल्व करेंगे जितने भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर इसी सीरीज को इस तरीके से चलने दीजिए, क्योंकि इसमें मैं जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी छाट के आपको यही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन आप कर लोगे तो वो 150 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके। ठीक है। जैसे 40 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हो जाए, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उनको मैंने हटा दिया है और जो पर्टिकुलर पूछे गए हैं भाई, जिस टाइप से पूछा गया है उसी टाइप का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है। तो आप चाहे इन 40 की प्रैक्टिस करो चाहे वो 150 की प्रैक्टिस करो, बात एक ही है। उसमें ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें आपके टाइप टाइप की एक एक टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। आप कमेंट कर देना जो भी आप जिस तरीके से सीरीज को चालू करना चाहो। ठीक है। तो वो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी कमेंट्स आपको सभी को करना है। साथ ही इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और जितनी भी फ्री पीडीएफ मिलती है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इसी टाइप के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें देखो जो अल्टरनेटिव डेज का क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं एसएससी के सभी एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। फिर भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है कि रोहन और सोहन है, वो एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। यदि सोहन कार्य को स्टार्ट करता है और अल्टरनेट डेज से करता है, पहले दिन सोहन दूसरे दिन रोहन, फिर इस तरीके से चलता जाता है, तो कार्य है वो पूरा कितने दिनों में हो पाएगा? अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक तरीका समझना है तो लास्ट क्लास आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। ठीक है। नया क्वेश्चन आएगा तो उसी तरीके से समझाएंगे। लेकिन अगर वही सेम सवाल आ रहा है, उसी टाइप का सवाल आ रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बोला है रोहन के बारे में, एक तो है रोहन। जो रोहन है वो 10 डेज में कंप्लीट करता है। और सोहन है, तो एस बोल सकते हैं इसको, सोहन है वो इसे 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। तो सेम चीज है टाइम एंड वर्क में। सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क मानेंगे, तो ये टोटल वर्क क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब तरीका मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। तो यहाँ से इनका एलसीएम होगा तो आप बोलोगे 60, ये टोटल वर्क हो गया। इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 5। ये तो सभी क्वेश्चन में करना है। अब आपसे बोला है कि देखो रेगुलर चल रहा है तो वो डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट करना है कि 2 दिन में कितना काम होगा। पहले दिन रोहन करेगा, सॉरी सोहन करेगा, दूसरे दिन रोहन करेगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 11। तो आप बोलोगे 2 डेज में एक दिन रोहन एक दिन सोहन काम करेगा तो 11 यूनिट का काम हो गया। तो आप बोलोगे यहाँ से कि 2 दिन में 11 यूनिट का काम हो चुका है। ठीक है। कितना काम करवाना है हमें, 60 यूनिट का। ठीक है। तो इसके करीब लेके चलना है तो आप क्या कर दोगे, इसको 5 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 ज्यादा हो जाएगा, यानी उससे कम ही करना है। तो 11 को 5 से तो 55 के करीब चला गया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 10 डेज में कितना काम हो गया, आप बोलोगे 55 यूनिट का काम। ठीक है। 55 यूनिट का काम हो गया।
अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, पहले काम स्टार्ट कौन कर रहा है, इसने बोला है पहले काम सोहन स्टार्ट कर रहा है। तो सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, सोहन एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है, और 5 यूनिट की हमें जरूरत है, तो ये अपना 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। एक दिन में नेक्स्ट डे एक दिन में अपना 5 यूनिट काम करके टोटल काम अपना हो जाएगा 60 यूनिट का। ठीक है। और कितना टाइम लगेगा यहाँ से, 10 दिन तो वो हो गए, और एक दिन खुद जो सोहन आएगा तो वो एक दिन काम करके चला जाएगा, टोटल टाइम कितना हो गया, 11 डेज। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये तरीका आपको एग्जाम में लगाना होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से पूजा, नेहा और मनोज हैं, वो 16, 22, 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं यदि नेहा और मनोज हैं दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिव डेज में जो कंसेप्ट है, इसमें अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं, और किसी तरीके से भी किसी भी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहले ए को ले आए, फिर बी को ले आए, फिर सी को ले आए। ये तो 3 बेसिक हो गया। पहले इस तरीके से बोल दे कि हर तीसरे दिन बी आता है, हर चौथे दिन सी आता है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे इसमें बोल दिया पूजा, नेहा और मनोज के बारे में। पूजा के बारे में बोला है कि ये 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और नेहा है वो इस काम को 22 दिन में कंप्लीट कर सकती है, और मनोज है वो इस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करोगे भाई, टोटल वर्क मानोगे। टोटल वर्क क्या मानोगे, इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, 22 है, 22 को मैं 11 × 2 लिख सकता हूँ। अब देखो इस संख्या को इन सभी से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या आ गया, 2 तो आ गया, 8 और रह गया, तो 8 को लिख दो। इसमें 20 है तो 20 से डिवाइड करना है, तो 2 है इसमें, यहाँ पे 10 नहीं है, तो यहाँ पे देखो 4 है ना, यहाँ से 4 हो गया, 2 और ये हो गया, 5 और चाहिए हमें डिवाइड करने के लिए, तो ये इसका एलसीएम हो गया। यानी टोटल कितने हो गए यहाँ से, टोटल वर्क आपके पास हो गया 880। तो ये हो गया टोटल वर्क 880 यूनिट का। क्लियर है। अब क्या बोला है यहाँ से कि पहले काम स्टार्ट कौन करता है, कि यदि नेहा और मनोज हैं वो दोनों हर दूसरे दिन पूजा की हेल्प करते हैं, यानी पहले दिन पूजा काम करती है, फिर दूसरे दिन हर दूसरे दिन मनोज और नेहा, ठीक है, उनकी हेल्प करता है पूजा की। और इस तरीके से पैटर्न चलता है। फिर तीसरे दिन क्या होगा, पूजा काम करेगी, फिर चौथे दिन उनकी हेल्प करेगा। तो ये चीज चलती रहेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि पूजा ने एक दिन में कितना काम किया, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, यानी यहाँ से हो गया 55 यूनिट का काम। क्लियर। 22 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 हो गया, 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20 हो गया, 11 चौक 44 यूनिट आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ से पूजा है वो एक दिन में कितना काम करेगी, यहाँ से 55 यूनिट का। ठीक है। और मनोज प्लस नेहा है, ये पूजा की हेल्प करेंगे, तो पूजा तो काम करेगी, और मनोज और नेहा भी जुड़ गई यहाँ पे, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे यहाँ से, तो आप बोलोगे यहाँ से 5 और 4 9, 9 और 4 13, 139 यूनिट का। क्लियर है। तो एक दिन में 55 यूनिट, दूसरे दिन 139 यूनिट, तीसरे दिन फिर 55, फिर चौथे दिन 139 यूनिट। ये इस तरीके से चलता जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 2 दिन में ये काम होगा। तो आप यहां से क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 2 डेज में जो काम होगा वो होगा 55 प्लस 139 यूनिट का। यही तो होगा यहाँ से, और ये चीज कॉमन चलती रहेगी। तो 139 में 55 जोड़ दीजिए, तो 144 और 194, तो 2 डेज में 194 यूनिट का काम हो गया। ठीक है। और इस तरीके से चलेगा। इसके करीब जाना है हमें, 880 के करीब जाना है। तो 880 के करीब जाना है, देखो 19 × 95, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 950 के ज्यादा चला जाएगा, 950 से, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 डेज में कितना काम हो जाएगा, 8 डेज में काम हो जाएगा 19 चौक 76, 760 और 16 और जोड़ दीजिए, तो 760, तो 760 यानी 776 यूनिट का काम हो गया। ठीक है। 8 डेज में कितना हो गया, 776 का। फिर कौन आएगा यहाँ से, ये तो इस पैटर्न में चल रहा था। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, यहाँ पे पूजा आएगी, तो एक दिन अपना काम करेगी पूजा, और कितना काम कर देगी यहाँ से, 55 यूनिट का। अब भी कितना हुआ, देखो 9 डेज में कितना काम हो गया, तो 9 डेज में कितना बताओगे आप, जोड़ दोगे यहाँ से, 5 और 6 11, 1 8 और 5 13, यहाँ से तो कितना हुआ है, 831 हुआ है। काम तो कितना है हमारे पास, टोटल 880 है। तो यहाँ पे अगले दिन और आएगा, यानी नेक्स्ट डे और आएगा, और नेक्स्ट डे ये तीनों आएंगे, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 139, यानी नेक्स्ट डे कितना कम है, देखो लगभग 50 के करीब कम है, 49 कम है। तो 49 काम इसी दिन कंप्लीट हो जाएगा, इसी दिन, यहाँ पे एक दिन में और। यानी कौन से दिन कंप्लीट होगा, ये 10th डे कंप्लीट होगा। ठीक है। इसने पूछा है कौन से दिन होगा, 10वें दिन होगा। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि 10 दिन में कंप्लीट हुआ है, 10वें दिन होगा, और 10वें दिन में भी कुछ घंटे पहले ही हो जाएगा, पूरा दिन नहीं लगेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा दिन काम करेंगे तो 139 जुड़ेगा, तो 880 से भी ज्यादा काम हो जाएगा फिर वो तो।
लेकिन इसने यही पूछा है कि कौन से दिन होगा, यानी 10वें दिन होगा। अगर इसमें टाइम पूछा होता कि कितना टाइम लगेगा, तो फिर आपको निकालना पड़ता है यहाँ पे, फिर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। ठीक है, बता देता हूं यहाँ पे कि वो भी कैसे निकालते हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना हो कि कितना टाइम लगेगा, वो कैसे निकालेंगे। यहां से देखो 9 डेज में कितना हो गया, 831। नेक्स्ट डे कौन आएगा, ये तीनों आएंगे, और एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 139 यूनिट का। हमें कितना चाहिए, यहाँ से कितना कम पड़ रहा है 880 में से, तो आप बोलोगे यहाँ से 49, यहाँ से कम पड़ रहा है 39 का। ठीक है, इतना ही कम पड़ेगा, सॉरी 49 का पड़ेगा। 5 और 3 8, तो 49 मिनट का काम बच रहा है। तो 49 मिनट का काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई, एक दिन में 139 यूनिट का काम कर रहे हैं तीनों, तो एक यूनिट का काम कितने दिन में होगा, 1/139 डेज में इतना होगा। हमें कितना काम करवाना था, 49 डे का, तो 49 यूनिट का ही काम करवाना था, तो इसको दोनों तरफ 49 से मल्टीप्लाई, यानी इतना टाइम लगेगा। तो जब आप टाइम निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 डेज, तो आप बोल दो कि 9 दिन तो लगेगा ही, साथ में 39, सॉरी 49 डिवाइडेड बाई 139, इतना टाइम लगेगा। यहाँ पे कट रहा है क्या ये, 7 दूनी 14, 6, 7 से तो नहीं कट रहा यहाँ से, 9 4 13, और ये भी नहीं कट रहा। तो जो आंसर हो जाएगा ना यहाँ से, तो आप डायरेक्ट ही बोल दोगे यहाँ से, वह 9 सही 49 डिवाइडेड बाई 139 आ जाएगा। इतने डेज लगेंगे इसको, इस काम को कंप्लीट करना। अगर टाइम पूछा होता, तो टाइम पूछा होगा तो ये आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये पूछा कौन से दिन को, कौन से दिन होगा ये काम कंप्लीट, इसलिए ये 10वें दिन कंप्लीट होगा, क्योंकि 10वें दिन के अंदर होगा। लेकिन 10वें दिन यानी यहाँ से 10वें दिन के जो आप 9 के बाद में जो 10वां दिन आएगा, तो इतना टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 10वें दिन हो जाएगा यहाँ से काम। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से दोगुना और संजीव से तिगुना समय लेता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हुए इसे 52 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, तो बताना है कि संजीव अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है, इसको डिटेल में समझते हैं। पहले तो देखो क्या बोला है कि अजीत है वो काम को कंप्लीट करने में अरुण से दुगना। तो अजीत है, एक है अरुण, और एक है संजीव। ठीक है, ये देर का, इन तीनों में आपको टाइम के बारे में बोला है, टाइम का रेशियो देख रखा है, यानी हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। देखो क्या बोला है कि जो अजीत है वो कार्य को कंप्लीट करने में, सेम कार्य है उसको कंप्लीट करने में अरुण से दुगुना टाइम लेता है। यानी अगर ये 1 घंटा लेगा, तो ये कितना लेगा, 2 घंटा इस काम को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से यदि और बोला है कि संजीव से तिगुना टाइम लेगा, यानी अगर संजीव 1 घंटा लेगा, तो अजीत कितना लेगा, 3 घंटा लेगा। ठीक है, यहां से एक तो तरीका है रेशियो निकालने का कि आप क्या करो, देखो अजीत के लिए दोनों सेम होने चाहिए था, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए था, तो सेम बनाएंगे। यहाँ पे सेम बनाने के लिए क्या कर दोगे, सेम बनाने के लिए देखो इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे ये तो रेशियो में चल रहा था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में चल रहा है, तो इनको सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, तो 6:3:2। ये आ गया क्या, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। यहां से देखो समझ में आ गया कि यहाँ से इससे तो दुगुना टाइम लग रहा है, और इससे कितना लग रहा है, तिगुना टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप डायरेक्ट करोगे यहाँ से, ये चीजें नहीं करनी आपको रेशियो वगैरह का। आप देखो यहाँ से खुद ही सोच सकते हो, यहाँ से इतना कुछ बेसिक से नहीं करना एग्जाम में। तो बोला है कि अजीत का है वो एक काम को पूरा करने में दुगना, पूरी लाइन को पढ़नी है आपको, दुगना टाइम लगता है, वो संजीव से तिगुना टाइम लेता है। तो अगर इससे तिगुना टाइम लेगा और इससे कितना करना है, दुगुना काम करना है, तो 3 × 2 तिगुना और दिगुना है, तो यहाँ पे इसको क्या मान लो, आप 6 ही मान लो इसको। ये 6 यूनिट का काम 6 दिन में काम करेगा, यानी इससे दुगुना बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 दिन में काम करेगा, 3 का डबल हो गया 6। और इसके बारे में बोला है तिगुना, यानी इसने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, 2 दिन। ये आपके पास आ गया टाइम का रेशियो। हमेशा ध्यान रखना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है, अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा है, इसका जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एफिशिएंसी के, एफिशिएंसी के। ठीक है, यानी आप टाइम का रेशियो से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो, उसका उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, उसका उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी का हम यूज करेंगे कई जगह, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। जैसे टाइम का रेशियो दे रखा है, इसी को हम एफिशिएंसी का रेशियो बना देंगे।
क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब यहां से 1/6, 1/3 और 1/2, ये हो गया। लेकिन आपको इसको इस तरीके से नहीं करना है आपको। और फिर इसको आपको सोल्व करोगे, देखो इसको आप सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पे इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 2। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट करोगे, देखो ठीक है, वो समझाने के लिए है। एग्जाम में जैसे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, इसका उल्टा करना है। तो उल्टा करने का मतलब क्या है कि 6 3 और 2, इसका जो एलसीएम है ना, इसको क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो इससे। 6 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। तो यहां से सभी को 6 से डिवाइड कर दो, सभी को क्या कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरीके से यहां से 3 से डिवाइड करोगे, ये रेशियो आ जाएगा 2। और 2 को 6 से 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, उनको क्या कर दोगे आप, उसके एलसीएम से डिवाइड कर दोगे। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यानी वो एक दिन में कितना काम करते हैं ये पता चल गया। इसने बोला है कि सभी जब मिलकर काम करते हैं तो 52 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब देखो यहां से तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक घंटे में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट का काम करेंगे एक घंटे में। 52 घंटे में कितना काम कर देंगे, वो टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 6 × 52 कितना काम होगा, 6 × 52। अब ये टोटल काम हो गया। अब किसी का भी पूछा जाए आप बता सकते हो। संजीव का पूछा है, संजीव की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 3 से यहाँ से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 104 होगा। सॉरी, यहाँ से 100, जहाँ पे 104 आ रहा है क्या, 52 है। और यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे 2 होगा, 104 घंटे आना चाहिए था यहाँ पे आंसर। गलत थोड़ी कर दिया यहाँ पे, सही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में चेंज है। यहाँ पे 53 हो रहा है, यहाँ पे 53 है। तो जब 53 होगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100, ये 53 है तो ये कितना बन जाएगा, 106 ओवर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 106 घंटे। तो जब भी आपके पास टाइम एंड वर्क में, देखो मेन कंसेप्ट क्या होता है कि आपको टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी, उनकी सभी की एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी और टोटल वर्क पता है, फिर आप किसी का भी टाइम निकाल सकते हो, कौन कितने टाइम तक काम करेगा उसको। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक प्रेम एक कार्य को 112 डेज में कंप्लीट कर सकता है, और बेन है इसी काम को 90 डेज में कंप्लीट कर सकता है। प्रेम ने अकेले कार्य स्टार्ट किया, कितने दिनों के बाद में बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य है वो 56 दिनों में कंप्लीट हो जाए। तो देखो अब ये भी नया टाइप है आपके पास। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे, देखो कि एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है प्रेम, तो आप बोलोगे 112 डेज में। तो प्रेम है वो 112 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकता है। जबकि बेन है वो इस काम को 90 डेज में कंप्लीट कर सकता है, 90 डेज में कंप्लीट कर सकता है। फिर बोला है कि प्रेम ने अकेले काम स्टार्ट किया, तो प्रेम ने अकेले काम स्टार्ट किया। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद में, कितने दिनों के बाद में बेन को जुड़ जाना चाहिए, तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे एक्स डेज के बाद में जुड़ गया। हमें नहीं पता कितने डेज बाद में जुड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स डेज के बाद में। ये पहला तरीका बता रहा हूँ आपसे, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ एक्स डेज के बाद में हमें नहीं पता कितने दिनों बाद में जुड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स डेज बाद में जुड़ गया, कि प्रेम ने अकेले एक्स डेज तक काम किया। फिर प्रेम के एक्स डेज काम करने के बाद में बेन भी जुड़ गया, यानी प्रेम प्लस बेन दोनों मिलकर काम करते हैं। और कितने दिनों तक, टोटल काम कितने दिनों तक हो जाता है, 56 दिनों में। यानी अगर इसने एक्स डेज काम किया है तो बाकी का काम एक्स सॉरी 56 माइनस एक्स, इतने डेज दोनों ने मिलकर काम किया है। अगर प्रेम ने एक्सरसाइज काम किया है तो बाकी के बचे हुए टाइम में दोनों मिलकर काम करे होंगे, तो यहाँ से 56 माइनस अक्स हो जाएगा, इतने दिन उन्होंने काम किया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि कितने दिनों बाद में, यानी अक्स की वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास समझ में आ गया, ये क्वेश्चन है। यहाँ से क्या पूछा है, अक्स पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो पहला तरीका, यहाँ से ये चीज तो करनी है आपको, टोटल वर्क निकालना है। 112 और 90 दे रखा है, 112 और 90 है। 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 से डिवाइड होगा ये, 28 × 4 लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 28 × 4। अगर इसको 90 से डिवाइड करना है तो 90 के अंदर तो केवल 2 है, इसमें तो और तो है नहीं, यानी 45 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 90 बन जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। 112 से डिवाइड करोगे, 28 × 4 112 हो गया, तो ये तो 45 आ गई।
ठीक है। और इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 90 से डिवाइड करोगे तो 28 दुआ 56 हो। ये आपको पता चल गई इनकी एफिशिएंसी। क्लियर है। अब यहाँ पे लगा सकते हो आपका इस जगह क्या लगाओगे, देखो प्रेम ने एक्स डेज काम किया तो प्रेम की एफिशिएंसी कितनी है 45, तो 45 इंटू अक्स इतना काम कर दिया गया इसने, तो 45 इंटू अक्स इतना काम कर दिया। फिर दोनों मिलकर 56 माइनस अक्स डेज काम करते हैं, तो 45 और 56 आप जोड़ोगे, 5 और 4 9 10 101। ठीक है। तो 101 यूनिट के हिसाब से 56 माइनस अक्स डेज तक इन्होंने काम किया। तो क्या ये काम टोटल काम हो गया क्या, इसने काम किया इसने काम किया तो टोटल काम हो गया। और ये टोटल काम के बराबर कर दोगे आप 28 इंटू 4 इंटू 56, 28 इंटू 4 इंटू 45। ठीक है। ये टोटल वर्क के बराबर हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, अक्स का मान निकाल लो, पहला तरीका हो गया। अब इस कैलकुलेशन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, यहां से इतना ही छोड़ते हैं, ये आपके लिए है, ये आप कर सकते हो और अक्स का मान आप यहां से निकाल सकते हो, जो कि बहुत कैलकुलेटिव है अगर आप बेसिक से करोगे तो। ठीक है। एक बेसिक बच्चा इस तरीके से करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम में क्या करना है देखो, अब आ जाता है दूसरा तरीका, एग्जाम वाला तरीका। ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो ये एक्स वगैरह नहीं मानना आपको, अब ये एक्स वगैरह का छोड़ दो यहाँ पे झंझट, आप डायरेक्ट बोलोगे। यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है कि देखो प्रेम ने यहाँ पे भी काम किया, ठीक है, और प्रेम यहाँ पे भी काम कर रहा है, बेन तो कुछ दिनों बाद में जुड़ा है, यानी टोटल काम कितने दिन तक हुआ था यहाँ से, इसने बोला 56 दिनों तक, यानी प्रेम है वो शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है, प्रेम शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा है, यानी 56 दिनों तक तो प्रेम ने काम किया ही किया है ना। बेन का हमें नहीं पता कितने दिनों बाद में जुड़ा है, तो क्या यहाँ से मैं इस टोटल वर्क में से इस प्रेम प्रेम का हटा दूं कि प्रेम ने कितना काम किया, ये तो हमें निकाल सकते हैं ना यहाँ से कि 56 दिन तक काम किया है प्रेम ने, और प्रेम की हमें एफिशिएंसी पता है, तो आप बोल दोगे यहाँ से भाई यहाँ से टोटल काम तो ये है। ठीक है। इस टोटल काम में से प्रेम का काम हटा देंगे तो वो बेन का काम आ जाएगा आपके पास, और वहां से हम बता सकते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो यहां से टोटल काम था, इसमें से प्रेम का काम हटा देते हैं, तो प्रेम ने 56 दिन तक काम किया कितनी एफिशिएंसी से, 45 की एफिशिएंसी से, तो 45 इंटू 56, ये काम हटा दो तो कि एक काम किसका आ जाएगा, बचा हुआ काम किसने किया होगा, बेन ने किया होगा, तो ये बेन का बचा हुआ काम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। कितना आएगा देखो, 45 इंटू 56 है, और यहाँ से 45 इंटू 28 बार 56 का डबल है, यानी डबल में से ये चीज घटानी है तो यही बच जाएगी कि यहाँ से 45 इंटू 56। बेन ने इतना काम किया है, तो बेन ने इतना काम किया है किस एफिशिएंसी से, बेन ने काम किया 56 की एफिशिएंसी से। ठीक है। इस एफिशिएंसी से काम किया है, यानी कितने दिन काम किया वो निकाल सकते हो क्या, कि बेन ने कितने दिन काम किया टोटल काम में से इसकी एफिशिएंसी से 56 की एफिशिएंसी से, तो आप बोलोगे 45 दिन। तो बेन ने कितना काम किया यहाँ से, कितने दिन काम किया 45 दिन, जो आपके पास 56 दिन थे ना, उसमें बेन ने कितने दिन बाद में कितने दिन काम किए 45 दिन, यानी बेन ने ये 45 दिन काम किए। तो अब यहां से पूछा क्या है कि कितने दिन बाद में जुड़ा है, यही तो पूछा आपसे कि कितने दिनों के बाद में बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो यहां से टोटल काम 56 दिन में होता, 56 में से 45 घटा दोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 11 डेज, यानी उसको 11 दिनों के बाद में जुड़ जाना चाहिए था यहाँ। क्लियर है। तो ये तरीका हो गया। देखो यहाँ पे क्या किया हमने एग्जाम अप्रोच में, बस यहाँ से प्रेम का काम हटा दिया तो बेन का काम आ गया, बेन का देख लिया वो उसने कितने दिन काम किए, तो उसने 45 दिन काम किए, कितने दिन बाद में जुड़ा वो, तो यहाँ से 11 दिन बाद में जुड़ गया, ये बचे कितने दिन 11 दिन, तो 11 दिन बाद में जुड़ गया ये प्रेम, सॉरी बेन। ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से 11 डेज, और बाकी बेसिक से करोगे तो फिर ये तरीका पूरा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे वो भी कितनी आएगी 11 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ से पी क्यू आर है वो अलग अलग काम करते हुए कार्य को 50 100 और 300 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। देखो पी है वो इस काम को कितने दिन में 50 डेज में, क्यू है वो इस काम को 100 डेज में, और आर है वो इस काम को 300 डेज में। ठीक है। इतने डेज में कंप्लीट कर सकता है। फिर से अल्टरनेटिव वाला, मैं जितने भी तरीके जो टाइप ले रहा हूँ ना, इसमें यही सवाल ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि इसके अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए। यदि वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो पी पहले दिन कार्य करता है, क्यों दूसरे दिन, और आर है वो तीसरे दिन काम करता है, फिर ये क्रम चलता जाता है। तो आपको बताना है कितने दिन में काम हुआ। अभी दो के लिए चल रहा था, अब 3 के लिए, तो वही चीज सेम करेंगे यहाँ से। सबसे पहले टोटल वर्क मानोगे, इनका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 300, एफिशिएंसी निकाल लोगे तो ये आ जाएगी, यहाँ से 50 से डिवाइड करोगे यानी ये आ जाएगा 6, और 100 से डिवाइड करोगे 3, ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है।
पहले दिन पी काम करेगा, दूसरे दिन क्यू काम करेगा, तीसरे दिन आर काम करेगा। तो कितना काम कर लेंगे 3 दिन में? 3 दिन में 6 3 9 10। तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे ये? 10 यूनिट का काम कर देंगे। तो हमें कितना काम करवाना है? हमें कितना काम करवाना है? 300 यूनिट का। तो 300 यूनिट का बनाना है, तो यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप बोलोगे 30 से मल्टीप्लाई करा दो, और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 90 डेज में ये काम हो जाएगा आपका 300 यूनिट का। ठीक है, और यही आपसे पूछा है कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ये अपना आंसर हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ए और बी है, एक काम को अलग अलग कार्य है 10 दिन और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, सॉरी 3 दिन काम करता है और फिर वह कार्य काम को छोड़ के चला जाता है। ए शेष कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो देखो यहाँ से, ए है वो 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी है वो 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। पहले ए काम करना स्टार्ट करता है, 3 दिन तक काम करता है, फिर छोड़ के भग जाता है। ये तो छोड़ के भग गया। और बाकी का काम कौन करेगा? पहले बी स्टार्ट करता है, पहले बी स्टार्ट करता है, 3 दिन काम करेगा, 3 दिन के बाद में बी छोड़ के भग गया। बचा कौन? ए है, तो बेचारे एक को काम करना पड़ेगा। ठीक है, और यही पूछा है कि बेचारे एक को बाकी का बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो। तो यहाँ से तो सिंपल है, टोटल वर्क मानोगे, ये हो गया 30, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में देखो 3 यूनिट का काम करेगा, एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा। 3 दिन तक इसने काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया इसने? 6 यूनिट का काम कर दिया क्या? तो 3 दिन में 6 यूनिट का काम कर दिया, बचा कितना काम? 24 का। ये तो काम बचा। और ये 24 यूनिट का काम कौन करेगा? ए काम करेगा। तो 24 यूनिट का काम ए काम करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट को काम करने में कितना लगेगा यहाँ से? तो आप बोलोगे यहाँ से 8 या 24, तो 8 डेज लगेंगे यहाँ से। तो बाकी का बचा हुआ काम 8 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यह तो इजी सवाल था। नेक्स्ट देखो यहाँ से, यदि मशीन ए और बी है वो क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं? अब देखो यहाँ से सेम चीज दे रखी है, जो टोटल वर्क दे रखा है ना वो सेम दे रखा है यहाँ से। तो या तो ये चीज दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम वही टाइप है। यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये लैंग्वेज दे रखी है, और मैंने इसीलिए लिया है कि यहाँ पे इस तरीके से आपको कंफ्यूजन कर सकता है। क्वेश्चन यही बोला है, देखो ए का दे दिया आपको, बी का दे दिया टाइम, ए है वो 9 घंटे में और बी है वो 12 घंटे में। टोटल वर्क यहाँ पे देखो कोई मतलब नहीं है इस 1100 का, कि आप 1100 के लिए करने के लिए बैठ जाओ, कि एक दिन का निकालोगे फिर इसके लिए एक दिन का निकालोगे फिर दोनों के लिए निकालोगे 1100 के लिए। तो वो तरीका नहीं करना, यहाँ पे कांस्टेंट है। टाइम आप कुछ भी मान सकते हो, दोनों के लिए टाइम सेम दे रखा है पहले और बाद में। तो यहाँ पे आपको कुछ ही नहीं करना, आपको ए प्लस बी का पूछा है, तो 1100 को तो भूल ही जाओ, ये तो बिना फालतू दे रखा है, ऐसे मान लो आप तो। ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये बोलो कि एक इतने दिन में, सॉरी इतने घंटे में, बी है इतने घंटे में, तो ए प्लस बी है वो कितने डेज में कितने घंटे में काम करेगा। तो कैसे करते हैं, इनको तो मल्टीप्लाई करा दो, तो 12 × 9, और इनको जोड़ दो, तो 12 और 9 21 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 से डिवाइड कर दोगे, 36/7 आ गया। और ये क्यों करते हैं वो लास्ट क्लास में मैं कंप्लीट बता चुका हूँ, 3 तरीके मैंने इसमें बताए। सबसे अच्छा सवाल जो पूछा गया है बच्चों को, जो हार्ड लगा होगा इस शिफ्ट में, यही सवाल लगा होगा। बाकी इस सवाल में हार्ड के लिए ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड दे रखा है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा डर लग सकता है इस क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एस है वो एक कार्य को 50 डेज में कंप्लीट कर सकता है, टी है वो 40 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, एम उसे 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एल्स है वो सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को काम करेगा, जबकि एम है वो केवल शनिवार और रविवार को काम करेगा। कार्य सोमवार को आरंभ किया गया, तो बताना है कि ये कितने सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप खुद करने की ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, और एक बार ट्राई कीजिए आप।
हो गया क्वेश्चन आपसे? देखिए यहाँ पे बोला क्या है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, इसमें आपको फंसना नहीं है। एक बेसिक बच्चा क्या करेगा, वो सारा का सारा करेगा और जिस लैंग्वेज के बेस के अकॉर्डिंग करेगा, लेकिन एक लैंग्वेज बेस आपको नहीं करना है। आपको देखो क्या बोला है कि एस है वो 50 डेज में कंप्लीट कर सकता है, एस है वो इस काम को 50 डेज में, टी है वो इस काम को 40 डेज में, और एक कौन है, एम है, तो एम है वो इस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल दो कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से 50, 40 और 30 का एलसीएम लेना है, तो 5 चौक 20 और 20 या 60, तो आप बोल दोगे यहाँ से 600, ये हो गया 600 टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क आपके पास 600 यूनिट था, इसको काम करवाना है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे यहाँ से 12, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 15, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20, ये हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है, देखो आपसे, एस है वो सप्ताह के सभी दिन काम करेगा, एस तो सभी 7 दिन काम करेगा, तो 7 दिन में कितना काम कर देगा एस, तो एस का हटा दें यहाँ से, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क ये है, तो इसमें से भाई एस कितना काम करेगा, आप बोलोगे 7 दिन काम करेगा, 7 दिन में कितना काम कर लेगा वो, तो यहाँ से एस की एफिशिएंसी है 12, तो 12 × 7, तो 12 × 7 = 84, तो ये 84 यूनिट का काम करेगा एक सप्ताह में। फिर टी है वो केवल सोमवार और बुधवार और शुक्रवार यानी 3 दिन काम करेगा, टी है वो सप्ताह में केवल 3 दिन काम कर सकता है, तो टी 3 दिन काम करेगा, तो टी का काम कितना हो जाएगा एक सप्ताह में टोटल, तो 15×3 = 45, यानी वो 45 यूनिट का काम करेगा, क्लियर है। इसी तरीके से ये बोला है एम है वो केवल शनिवार और रविवार को काम करेगा, यानी 2 दिन काम करेगा एम, तो एम ने कितना काम किया होगा एक सप्ताह में, 2 दिन काम करेगा 20 की एफिशिएंसी से, यानी 40 यूनिट का, यानी एक सप्ताह में तीनों मिलकर इतना काम करेंगे, तो यहां से जोड़ दो भाई, एक सप्ताह में कितना काम करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 4 16, यानी 169, ये एक सप्ताह में 169 का काम करेंगे, काम कितना करवाना है 600, तो 600 यूनिट का काम करवाना है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 600 यूनिट का काम करवाना है, एक सप्ताह में कितना काम करते हैं 169, तो इतना टाइम लगेगा। अब यहां से बता सकते हो कितना टाइम है, देखो यहाँ से लगभग कितना हो गया 170 बोल सकते हैं, यानी 17 हो गया यहाँ से, तो यहाँ से 17 थी 51 और 17 चौक 68, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन यहाँ से लगाओगे तो लगभग किसके बीच में आएगा, जो है यहाँ से 3 से 4 के बीच में आएगा, तो 3 से 4 के बीच में आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक ए है वो एक कार्य का 80% है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है, फिर बी है एक के साथ में शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा। ए कार्य का 80% है वो 20 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे आप बोल लीजिए भाई टोटल आपके पास 100 यूनिट का काम है, आपके पास 100 यूनिट का काम है, जैसे मान लीजिए 100 पेन आपको बनाने हैं, ए है वो 100 पेन में से 80% यानी 80 पेन है वो कितने दिन में बनाता है 20 दिन में, तो यहां से एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी क्या कि एक दिन में कितने पेन बनाएगा, तो आप बोलोगे एक दिन में ये 4 पेन बनाएगा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ पेन को लेके, यानी एक दिन में वो 4 पेन बनाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। इसी तरीके से फिर बाद में क्या हुआ, जो बचा हुआ काम था फिर बी है वो एक के साथ में शामिल हो जाता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं और शेष कार्य को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो ये तो एक ही एफिशिएंसी आ गई आपके पास, एक ही एफिशिएंसी आ गई, 4 पेन बनाएगा एक दिन में। बाकी का बचा काम कितना भाई 80 यूनिट का, यहाँ से 80 पेन तो बन गए, बाकी कितने पेन बचे हैं 20 पेन बचे हैं, और इस 20 पेन को बनाने में ए प्लस बी को कितना टाइम लगा 3 डेज का, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये हो गई क्या, ए और बी हैं वो दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी इतनी है, ए की एफिशिएंसी इतनी है कि एक दिन में 4 पेन बनाएगा, ए और बी हैं वो दोनों मिलकर एक दिन में 20/3 पेन बनाएगा, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या कि बी एक दिन में कितना पेन बनाएगा, ये दोनों एक दिन में इतना बना रहे हैं, ए है वो एक दिन में इतना बना रहा है, तो 20/3 में से 4 घटा दोगे तो बी का आ जाएगा यहाँ से 4×3 = 12, यानी 8/3, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 8/3, यानी एक दिन में इतने पेन बनाएगा वो। यहाँ से पूछा क्या है कि बी अकेले इस काम को अगर पूरा कंप्लीट करना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल अगर उसको 100 पेन बनाने हो, टोटल यही काम था, इस पेन को बनाना हो एक दिन में वो 8/3 पेन बना रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 3 है पलट के ऊपर चला जाएगा, 300/8 हो गया, 3/8 की फ्रिक्शन क्या होती है 37.5%, ये हो गया इसका आंसर, क्लियर है यहाँ से।
नेक्स्ट देखो यहाँ से ए, बी और सी हैं। एक कार्य को 30, 60 और 120 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से 5 दिन। ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं लास्ट क्लास में। ठीक है, जब ये सेम टाइप आया था तब मैंने आपसे बोला था कि अगर यहाँ पे 3 दे रखा होगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, वो चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी और वही सेम सवाल यहाँ पे आ गया है। बोला क्या है, देखो ए, बी और सी तीनों का बोल दिया कि ए है वो 30 डेज में, बी है वो इसे 60 डेज में और सी है वो इसे 120 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क मानोगे तो वो हो गया आपके पास 120। इनकी एफिशिएंसी निकाल दोगे यहाँ से। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12 यानी 4 यूनिट, 6 दूनी 12 और एक आ जाएगी। क्लियर। अब जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं, इसमें मैंने 3 तरीके बताए थे, यहाँ पे मैं 3 तरीके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में समझा दिया। यहाँ पे वही एक अप्रोच सीखेंगे जो एग्जाम में लगानी है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक्स में पूरा कंप्लीट समझा चुका हूँ। तो इसमें कौन सा तरीका लगाते हैं हम, इनको रोक के रखना है, पूरा अच्छी तरीके से आपको समझाया था। यहाँ पे पहला क्या बोला है कि एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो एक को हम बोलेंगे आप 10 दिन रुको और काम करो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर वो 10 दिन काम करता तब कितना काम कर लेता वो, तो 4 की एफिशिएंसी 10 दिन काम करेगा, 40 मिनट का काम किया होता। तो ये 40 मिनट का काम एक्स्ट्रा हो गया क्या यहाँ से, ये और होता एक्स्ट्रा अगर वो जुड़ता तो। फिर बी को भी रोक के रखते हैं कि बी भी आप 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो 5 दिन पहले उसको 5 दिन और रोक लो। तो 5 दिन में कितना काम करता वो बी, तो 5 दिन में 10 मिनट का काम और कर देता। तो टोटल काम कितना हो जाता है यहाँ से, तो आप बोलते हैं यहाँ से टोटल काम हो जाता 170। यही तो हुआ। अब यहाँ पे सभी को रोक के रख लिया तो कोई छोड़ के नहीं गया, कोई छोड़ के नहीं गया, यानी तीनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 और 2 6 और 7। ठीक है, तो ये टोटल काम हो गया। और ये टोटल तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 यूनिट का। और कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, इतना टाइम लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को। यानी जो काम हुआ है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 170 डिवाइडेड बाई 60 डेज। ये आपसे नहीं पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का नहीं पूछा है, ये हम तरीका खुद लगा रहे हैं इस तरीके से हम रोक के। क्योंकि अगर बेसिक से करोगे कैलकुलेटिव बन जाता है ये सवाल। ठीक है, पूरा तीनों का हमें निकालना पड़ता है कि यहाँ पे इस तरीके से आप करोगे। फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था कि पहले ए काम है, ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट करते हैं। और इसके काम जब पूरा हो रहा था उसके 10 दिन पहले, तो इसके 10 दिन पहले ये ए छोड़ के चला जाता है तो फिर कौन काम करेगा, बी प्लस सी। और इस काम के पूरा होने से 5 दिन पहले बी भी छोड़ के चला जाता है, फिर काम करेगा सी। फिर इनको पूरा टोटल वर्क निकाल के टोटल वर्क के बराबर करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये अक्स मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये तो हमें पता है 10 है, और यहाँ पे ये अक्स निकालना पड़ेगा। और ये अक्स निकालने के लिए बहुत आपको कैलकुलेटिव करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो तरीका है एग्जाम में, और यही आपके एग्जाम में तरीका लगाओगे और यही बेस्ट आपके। और इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। पी एक कार्य को 200 दिन में कंप्लीट कर सकता है, क्यू और आर है वो समान कार्य को 100 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। पी क्यू आर ने एक कार्य स्टार्ट किया, पी है वो इस काम को 200 डेज में, क्यू है वो इस काम को क्यू प्लस आर है वो सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 100 डेज में। पी क्यू आर है वो एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, उन्होंने 40 दिन तक एक साथ काम किया। फिर आपसे बोला है कि पी क्यू आर उन्होंने काम स्टार्ट किया, 40 दिन तक साथ में काम किया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, फिर हुआ फिर क्यू है वो काम छोड़ के चला गया। अब उनके बीच में लड़ाई हो गई तो क्यू छोड़ के चला गया, आप काम करते रहो मैं तो चला, तो ये चला गया अपना छोड़ के। फिर कौन बचा, पी और आर है तो पी और आर बचा। अब बेचारों को इनको तो काम करना ही है। इन्होंने शेष काम कितने दिन में कंप्लीट कर लिया, इन्होंने 40 डेज में काम को निपटा दिया। बताना आपको कि क्यों है वो अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता था। आपसे ये पूछ लिया कि अगर क्यों ही अकेला इस काम को करना होता तब उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था यहाँ पे कि यहाँ पे आर को कितना टाइम लगेगा, यानी आपको टोटल वर्क निकालना है और इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो आ जाएगा अपना आंसर। तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क तो यहाँ से हम निकाल देंगे, टोटल वर्क हो गया 200 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गई इसकी एफिशिएंसी 1 और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। तो यहाँ तो निकालने की ये चीज देने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही कुछ अजीब बना दिया इसने, बिना फालतू में बना दिया। भाई पी का है यहाँ से पी के बारे में बोला है ना, यहाँ से, तो ये चीज तो आपको निकालनी पड़ेगी।
और यहाँ बोला है P प्लस क्यू प्लस आर, यानी P का दे रखा था यहाँ से, Q प्लस आर का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए Q के बारे में हमें नहीं पता है, तो ये चीज कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तब ठीक है ये सवाल। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है, लेकिन P प्लस क्यू प्लस आर की हमें पता है। यहाँ से P की एफिशिएंसी 1 है, Q प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि P प्लस क्यू प्लस आर कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे, यानी 120। 40 दिन में कितना काम कर देंगे, 120 यूनिट का काम कर देंगे। 120 यूनिट का काम कर देंगे, साथ में प्लस P प्लस आर है यहाँ पे। ठीक है, P की हमें पता है कि P एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट का काम करेगा, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 40 यूनिट का काम करेगा। लेकिन 40 दिन इसने आर भी तो काम किया है, लेकिन आर का तो हमें पता ही नहीं है। मैं मान लेता हूँ x यूनिट का ही काम किया होगा, तो 40 दिन में कितना काम कर दिया उसने, 40x का काम कर दिया। क्या ये टोटल वर्क हो गया क्या आपके पास, ये काम कंप्लीट कर दिया, निपटा दिया पूरा काम। और ये काम कितना था, 200 यूनिट का, ये 200 यूनिट का काम था। यहाँ से अक्स निकाल सकते हो क्या, अक्स क्या होगी यहाँ से, आर की एफिशिएंसी होगी, तो 12 और 4 16, यानी यहाँ 40 अक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 40, अक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यानी यहाँ पे आर की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। आर की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो आर को निकालने में यहाँ से पूछा है क्यू का, तो आर की एफिशिएंसी अगर 1 है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये भी क्या होगी, 1 ही होगी। भाई टोटल 2 है ना, तो अगर इसने 1 यूनिट का काम किया तो इसने भी 1 यूनिट का काम किया है। अब आप एग्जाम में इस तरीके से मत कर देना डायरेक्ट, भाई यहाँ पे तो देने की जरूरत ही नहीं है, 2 था तो 1 + 1 कर दिया। कोई जरूरी थोड़ी है 1 + 1 हो, यहाँ पे फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1/3 कर दे, 3/4 कर दे, ये भी तो हो सकता था, तो वो डिपेंड करेगा इस पे। तो ये तो डाटा इस तरीके से दे रखा था, इसलिए 1 + 1 हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपनी मर्जी से मत कर देना कि 1 + 1 हो गया तो 200/1, आंसर 200 ही आ गया। ये हमने निकालना पड़ेगा इनकी एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी फ्रैक्शन में आती तो फिर आंसर चेंज होता। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन दे रखी थी, 2 कंडीशन से हमें आर की वैल्यू, अगर आर का पूछा होता, ठीक है, आर का पूछा होता तो भी कितना आता है, 200 ही आता है। इसकी एफिशिएंसी भी कितनी है, 1 ही है, तो 200 आता। पी की भी कितनी आएगी, 200 ही आएगी। सभी की एफिशिएंसी क्या बन गई, 1 1 1। तो ये अच्छा सवाल था थोड़ा सा। ये सवाल 2017 में लगभग इसी टाइप का सवाल पूछा गया था मेंस में, सीजीएल मेंस में। ठीक है, टाइपिस्ट का। और यही सेम सवाल यहाँ से लगभग आपके 2022 एसएससी जीडी में पूछा गया है। पूछा क्या है देखो, आपको देखो लैंग्वेज थोड़ी सी आपको दिख सकती है कि अटपटी सी दिख सकती है, भाई यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहता है टाइम एंड वर्क का। अर्थमेटिक में सबसे इजी जो टॉपिक रहता है वो यही रहता है, और जितने भी टीचर हैं, आप कोचिंग में भी चाहे पढ़े होगे या कहीं पे आपने देखा होगा, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो टाइम एंड वर्क का ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका किसी भी अदर टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, और सबसे इजी टॉपिक यही रहता है। कितना भी अच्छा सवाल हो उसमें इजी होगा अगर आप सोल्व करना जानते हो उसकी बेस्ट अप्रोच तो। बाकी अगर आप खुद ही कैलकुलेटिव बना दोगे, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी बताया था वो, ठीक है, उसमें बेसिक से करेंगे तो कितना कैलकुलेटिव बनता है, और अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो कितना इजी बनेगा वो। तो जैसे ये सवाल है देखो कि ए और बी हैं वो 2 टाइपिस्ट हैं, एक दिन है वो आफ्टरनून, उनमें से अब देखो खान ही बना देते हैं इतनी, उनमें से आपको डायरेक्ट पढ़ना है। उनमें से एक है, प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पेज दिए गए थे, प्रत्येक को उन्होंने, प्रत्येक को 80 दिए गए, उन्होंने प्रत्येक उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले ही काम समाप्त कर दिया। ठीक है, तो बी है वो ए से 40 मिनट पहले ही काम को कंप्लीट कर देता है, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया था। अब हिंदी में और इंग्लिश में बस इस लैंग्वेज को समझने में दिक्कत हो जाती है। ये जो जिसने किया गया ना यूज, ये किसके लिए क्यों किया गया है, तो जब भी आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ये जिसने जो आता है, जो जिसने, तो ये किसके लिए यूज किया गया है, तो हिंदी में तो कंफ्यूजन होता है। इसी की जगह हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में पढ़ लेना आप इसको, इस लैंग्वेज को, कि यहाँ पे बोला क्या है कि देखो यहाँ से, बट बी है वो फिनिश कर देता है 40 मिनट बिफोर, और ए जो भी यहाँ पे आएगा उसके बाद में आएगा हु। ठीक है, तो ये जो हु आया है वो किसके लिए आया है, ये जो एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, तो इसके लिए आया है ये, एक के लिए। तो ए है वो कितना घंटा लेता था, वो 4 घंटा, उस काम को कंप्लीट करने में 4 घंटे ले रहा था ए। तो ए है अगर वो 4 घंटे लेगा, 4 घंटे लेगा, तो बी कितना टाइम लेगा, तो बी के लिए बोल दिया उसने 40 मिनट कम लेगा, तो 40 मिनट कम लेगा यानी 3 घंटे और 20 मिनट लेगा। 3 घंटे 20 मिनट की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3 घंटे 20 मिनट, यानी इसको ओवर में कन्वर्ट कर देंगे, 20/60 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 का मतलब 10/3 हो गया।
तो आप बोलोगे 10/3 ओवर हो। ये हो गया क्या? और ये टाइम का रेशियो देती है आपको, ये टाइम का रेशियो तो है, ये आपके पास टाइम दे दिया। फिर बोला है कि अगले अपराह्न, अगले आफ्टरनून उन्होंने फिर से टाइम और इस जिससे उसी कार्य को लिए 4 घंटे का समय लिया था, और अगले अपराह्न उन्हें फिर से टाइप करने के लिए 121 पृष्ठ दिए गए। हालांकि इस बार उन्होंने कार्य को इस तरह विभाजित किया करने का फैसला किया कि वे 7 का टाइपिंग है वो समाप्त कर ले, एक को कितने फर्स्ट पृष्ठ है वो टाइप करने थे। तो देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, बोलना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एग्जाम में आप प्रेशर से करोगे तो फिर थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफिकल्ट, बाकी वैसे है नहीं यहाँ पे। ए और बी के बारे में बता दिया भाई, ए है वो 4 घंटे लेता है तो बी कितना लेगा, यहाँ से 40 मिनट कम लेगा, यानी 10/3 इतने घंटे लेगा। फिर यहाँ से अगर टाइम का रेशियो आप बोल सकते हो, टाइम का रेशियो कितना आ गया, तो यहाँ से हो गया 4 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 5, और यहाँ से 6 अनुपात हो गया 5। ये आपके पास आ गया टाइम का रेशियो। अभी मैंने आपको बताया अगर टाइम का रेशियो आपको पता है तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो। उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ये हो गया। अगर आपको एफिशिएंसी पता चल गई दोनों की, भाई वो एक एक घंटे में कितना काम करते हैं, 1 घंटे में 5 मिनट का काम करेगा, 1 घंटे में 6 मिनट का काम करेगा, दोनों काम सेम टाइम पे समाप्त कर रहे हैं, तो कब कम करेंगे, यानी उनको जो पेज है ना वो इस तरीके से अरेंज करके दिए हैं उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तब ये टाइम पे कर पाएंगे। तो जो 121 पेज दिए गए हैं तो टोटल वही की हैं, तो 121 पेज को वो 5:6 में डिवाइड करके दिया है उनको, तो 5:6 यानी इनको डिवाइड कर दो, तो 11 के नीचे 121 के नीचे 11, टोटल के नीचे टोटल। और किसका पूछा है हमें, एक का पूछा है, एक की एफिशिएंसी कितनी है 5। सोल्व करेंगे यहाँ से, 11 × 5 कितना आ गया, यानी ए को कितने पेज दिए गए थे, 55 पेज। तो ए ने 55 पेज टाइप किए हैं, और बी का पूछा हो तो 66 आ जाता। बस यही चीज है, ठीक है, ये इतनी सी चीज है, और लैंग्वेज आपको खूब बड़ी दे रखी है। अंजलि है वो, अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया जो समय है वो रोन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। अब देखो फिर से वही सवाल आ गया यहाँ से, एक का अंजलि द्वारा लिया गया जो समय है वो रोन द्वारा लिए गए समय का कितना है, 4 गुना है, यानी ये 1 घंटा लेगा तो ये 4 घंटे लेगा। और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है, किसका, अंजलि का। ठीक है, ये मत कर देना, इसका 3 गुना मत कर देना। इसका कितना है, इसका बोला है कितना, 3 गुना, तो इसका 3 गुना होना चाहिए, इसका 4 गुना होना चाहिए, तो यहाँ से 12 बोल सकता हूँ मैं यहाँ से। अभी एक सवाल आया था यहाँ से, दोनों का 3 गुना और 4 गुना का मल्टीप्लाई ले लेते हैं, तो ये हो गया 12। तो अगर ये 12 है तो रोन से कितना हो जाएगा, रोन से 4 गुना है, तो यहाँ से हो गया 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो गया 12, 3 का 4 गुना हो गया 12। और जोन से बोला है 3 गुना, तो ये जोन का कितना होगा, 4 घंटा। ये रेशियो आ गया क्या यहाँ से, तो वो फिर आपको बेसिक वाला तरीका नहीं लगाना पड़ेगा। ये हो गया। ये किसका रेशियो है, ये है आपके पास टाइम का रेशियो। तो क्या यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो क्या, एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम 12 ही होगा, सभी को 12 से डिवाइड करेंगे, 1, ये 4, और ये 3, ये बन जाएगा यहाँ से। एफिशिएंसी आ गई, और तीनों मिलकर पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 3 7 और 1 8, तो 8 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, 4 दिन में, ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क हो गया तो किसी का पूछा है, रोन का पूछा है, रोन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, 4 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ गया, 8 इंच। बस टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, फिर आप कोई सा भी पूछ लो हम बता देंगे आंसर। एक विद्यालय प्रबंधक है, वो 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय करता है। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद में अन्य 100 आदमी नियुक्त करता है, कि पहले तो वो 100 आदमी नियुक्त करता है 35 दिनों के लिए, फिर 35 दिनों के बाद में 100 और आदमी जोड़ देता है, उसको पता चलता है काम पूरा नहीं होगा 5 दिन में। ठीक है, यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पे नहीं लगाया होता तो भवन का जो निर्माण है वो कितनी लेट बनता। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो ये तो देखो बहुत मतलब अपने जो रिलेट करता है ना अपने एनवायरनमेंट पर, वही सेम सवाल है कि कोई मकान बनाना हो, उसके 40 दिन की डेट दे रखी हो, 40 दिन में इसको काम को कंप्लीट करना है, जैसे अपना मकान बनाना हो तो 40 दिन में बनाना हो, हमने मजदूर लगा दिए 100, जब हमने 35 दिन तक काम तो देखा तो 35 दिन तक तो उन्होंने इतना ही काम किया, ये 5 दिन में तो नहीं होगा, तो फिर हमने क्या कर दिया, 100 दिन 100 आदमी और लगा दिए, और 100 आदमी लगा के वो काम है वो 40 दिन में निपटा दिया। ठीक है, अगर हम वो 100 आदमी नहीं लगाते तब ये काम कितने दिन एक्स्ट्रा चलता, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो इस टाइप के सवाल को, डायरेक्ट बताऊंगा देखो यहाँ से।
कि 40 दिन में उसे कंप्लीट करना था। पहले 100 आदमी थे, कितने दिन काम किए उन्होंने? 35 दिन। तो मैं एक आदमी की एफिशिएंसी मान लेता हूँ एम है, ठीक है, जैसे हम अक्स मानते थे उसी तरीके से लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था क्यों मानते हैं। तो यहाँ पे 100 आदमी है, मैं एक आदमी की एफिशिएंसी एम मान लेता हूँ। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? इतना काम करेगा। 35 दिन में कितना काम कर लेगा? इतना काम कर लेगा। दिखाई दे रहा है क्या आपको? यहाँ पे नहीं तो इस तरीके से बता देते हैं यहाँ से। 100 आदमी है तो 100 आदमी है, 35 दिन तक काम किया तो ये 35 दिन तक काम हो गया। इतना काम कर दिया उन्होंने, ठीक है। टोटल वर्क निकाल रहे हैं अपन, ये इतना काम कर दिया। बाकी का बचा हुआ काम कितना हो गया यहाँ से? फिर बाद में क्या हो गया? 100 आदमी और जोड़ दिए गए, तो पहले 100 आदमी थे, अब कितने हो गए? 200 आदमी, तो 200 आदमी हो। ये 200 आदमी कितने दिन में सुलटा दिए उस काम को? तो उसको 5 दिन में कंप्लीट कर दिया उन्होंने, ठीक है। 35 दिन में तो ये, और 200 आदमी 5 दिन और काम किया, तभी तो 40 दिन में कंप्लीट हुआ था। तो यही तो क्या है आपके पास? यही तो टोटल वर्क। ये हो गया काम अपना पूरा, ये हो गया टोटल वर्क। अब आपसे क्या पूछा है कि अगर वो 100 आदमी इस काम को करते, ये काम है, अगर 100 आदमी ही काम करते कितना टाइम लगता? तो यहां से इसको डिवाइड कर दोगे, किससे? इस 100 आदमियों से। अगर 100 आदमी ही काम करते तो इतना टाइम लगता। आंसर आ गया, यहाँ से सोल्व कर दो इसको। 100 m से 100 m चला गया, यहाँ से 2 बच गया, 5 दूनी 10 और 45। तो ये काम कितने दिन चलता? टोटल 45 दिन में। तो ये काम हो 45 दिन में, लेकिन पूछा क्या है कितने एक्स्ट्रा दिन लगते? तो 5 दिन एक्स्ट्रा दिन लगते। यही काम 45 दिन में होने वाला था, उसने 100 आदमी लगा दिए इसलिए टाइम पे हो गया, नहीं तो 45 दिन लगते उनको। ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर काम कर सकते हैं। ये तो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी बराबर दे रखी है, ए बराबर है बी प्लस सी के। ए और बी मिलकर एक काम को 7 घंटे और 12, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे रखा है इसलिए ले लिया यहाँ पे। 7 घंटे और 12 मिनट, इसके फिर देखो 12 इसको ओवर में कन्वर्ट करेंगे। 12 मिनट यानी 60 से डिवाइड करोगे, 1/5 हो गया, 7×5 = 35 और 36/5 हो गया। सी है वो 36 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। आप टोटल वर्क मानोगे 36 ही हो गया। एफिशिएंसी कितनी होगी? इससे डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 36 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 18 ट्रायल से निकाल सकते हो, दोनों की एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँ? ए बराबर 3 ले लूँ। सेम सवाल है जो लास्ट क्लास में लिया था। ये 3 हो गया तो ये क्या बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। और 2 + 1 कितना है? बी प्लस सी। 2 + 1 3 है, और यहाँ पे भी ए का कितना है? 3 है। तो एफिशिएंसी आ गई 3 2 1। पूछा किसका है आपसे? बी का पूछा है। तो यहां से बी का पूछा है तो टोटल वर्क कितना है? तो आप बोलोगे 36 यूनिट है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट है, 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 18 डेज। सॉरी, डेज है तो डेज में आ जाएगा, ओवर है तो ओवर में आ जाएगा। मनी से कार्य को 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है, जबकि अनिल है वो समान कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। पूरे काम के लिए उन्हें मजदूरी दी गई है। अब देखो इस टाइप के सवाल है मजदूरी वाले, ये भी आपसे पूछ लेता है। मजदूरी उन्हें दी गई है 390 रुपए की। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते तो मनीष की आय कितनी होती? मनीष की आय कितनी होती, ये पूछा है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का सवाल पूछा जाए जिसमें आपको पैसे दिए जाते हैं काम करने के, तो हमेशा ध्यान रखना जिस व्यक्ति की जितनी एफिशिएंसी होगी उसी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग तो दिए जाते हैं। जैसे कोई मजदूर है, ठीक है, तो मजदूरी के अकॉर्डिंग काम करेगा वो तो। और एक है जो कारीगर है, वो अपना अलग लेवल का काम करेगा। वो एक दिन में, जैसे मान लीजिए 2 कारीगर हैं, उस तरीके से समझ लीजिए आप, 2 कारीगर हैं। तो एक तो जैसे मान लीजिए आधी दीवार ही बना पाता है, और एक पूरी दीवार कंप्लीट कर देता है, तो पैसे तो उसी को ज्यादा मिलेंगे जिसने पूरी दीवार कंप्लीट की है। दिन तो एक ही लगा है दोनों को, लेकिन जो ज्यादा काम करेगा तो वो ज्यादा पैसे लेगा। ये तो ठीक है ना? अगर दोनों को ही बराबर देंगे तो फिर दूसरा भी काम क्यों करेगा? वो भी छोड़ छोड़ के भागेगा फिर। ऐसा ही तो होता है हमारे, ठीक है। वो भी देख लेता है ठेकेदार तो पैसे देगा नहीं, तो भी छोड़ 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 के, और फिर वो बार बार जाता है बाहर, ठीक है। कभी गुटखा खाने के लिए चला जाएगा, कभी वो क्या करने के लिए चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर वो भी बचने लग जाता है। तो मैथ में अगर आप सीख लो इसी तरीके से आप पैसे दोगे अपने मजदूरों को, ठीक है, आपके तो मजदूर क्या रहेंगे लेकिन आपके घर में जब आएंगे तब, तो इस तरीके से दोगे तो वो भी अच्छी तरीके से काम करेंगे, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आप बोल देना उनको कि आपको जो पैसा मिलेगा आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, एफिशिएंसी आपको खुद को निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो टाइम दे रखा है, टाइम का रेशियो निकाल सकते हो क्या यहाँ से? भाई ये एक दिन मनीष है, ये मनीष है 7 दिन में कंप्लीट करेगा, और जो अनिल है वो 6 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो आप बोल दोगे यहाँ से डायरेक्ट ही, ठीक है। उन कारीगर को पूछ लेना कि आप इस पूरे दीवार को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो? ये बोलेगा 7 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, दूसरा वाले बोलेगा 6 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। उसका उल्टा कर देना, वो उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 और 5।
ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। इस एफिशिएंसी में उनको पैसे बांट देना। तो यहाँ पे टोटल कितने रुपए थे, 390 रुपए। उनको बोला था दोनों को, भाई आपको 390 रुपए मिलेंगे। तो किसको ज्यादा दोगे, यहाँ पे जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको दोगे। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे उल्टा मत कर देना क्योंकि इसको टाइम कम लग रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो अनिल को ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमसे तो ये पूछा है कि मनीष को कितना मिलेगा, तो आप बोल दोगे मनीष को कितना मिलेगा। टोटल काम का कितना है, 390 रुपए है। तो 390 रुपए को 6:7 में डिवाइड कर दोगे तो 13, ये हो गया। और यहाँ से मनीष का पूछा है तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 13 3 39, 6 18, 180 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर अनिल का पूछा होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अमृत है वो भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा कार्य करता है। देखो जो भी मैथ में आप पढ़ते हो ना टॉपिक, उसका डेली लाइफ में यूज रहता है। अगर आप उसको कनेक्ट कर पाते हो ना, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी मैथ, और बहुत मजा आएगा आपको सोल्व करने में, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नई कहानी मिलती है आपको। जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो ना, तब मजा आता है ना, वही सेम मजा यहाँ पे आएगा, तब आप इस तरीके से समझोगे। अमृत है वो भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। तो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है अमृत और भगत की, ये 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी वो 3:1 हो गया। इसलिए अमृत है वो एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करेगा। ये तो बिल्कुल सही है भाई, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो तो कम टाइम लेगा ही। तो यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है, तो क्या यहाँ से टाइम बता सकता हूँ मैं, इसका उल्टा हो जाएगा 1:3। यानी वो 1 यूनिट का 1 डेज का लेगा तो ये कितने डेज लेगा, 3 डेज लेगा। और यहाँ पे बोला है कि 50 दिन कम काम लेता है, और इनके बीच में गैप ही तो दे रखा है ये 50, ये गैप ही तो है ये जैसे यहाँ पे 2 यूनिट कम ले रहा है, यहाँ पे जैसे 2 डेज कम ले रहा है यहाँ पे तो, और यहाँ पे एग्जैक्ट कितना दे रखा है 50। यानी आप बोलोगे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 डेज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25। यानी अमृत है उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, टोटल लेगा 25 डेज, ये निकाल दिया। और जो आपके पास दूसरा नाम कौन सा है, भगत, ये भगत कितना लेगा, तो ये लेगा 75 डेज इस कंप्लीट काम को करने में। तो ये निकल गया यहाँ से। अगर यही पूछा होता आपसे डायरेक्ट कि ए और बी का पूछा होता, कि यहाँ से अमृत का पूछा होता कि अमृत कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो 25 डेज में। भगत पूछा होता कि पूरा काम है वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, तो ये अपना आंसर हो जाता। लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर अगर काम करते तो इस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर देते। तो यही वो तरीका हो गया, ए इतने डेज में, बी इतने डेज में। तो ए प्लस बी है, कितने डेज में कंप्लीट करेगा, आप करोगे 25 × 75 डिवाइडेड बाई 25 + 75, 100, कितने डेज में कंप्लीट कर देगा। सोल्व कर दोगे 25 चौक 100, 75 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा यहाँ से 18, सही 3/4। ए है वो 12 दिनों में, अब देखो इस टाइप के सवाल आते हैं ना, इनको कैसे करते हैं कि ए है वो 12 दिनों में कार्य का 2/5 भाग है वो पूरा कर सकता है। भी उसी कार्य का 7/8 भाग है वो 21 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आपको बताना है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में। बस चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, ये पार्ट में दे रखा है, पार्ट की जगह यहाँ पे परसेंटेज में भी दे सकता है कि 40% 30%, तो वो फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ से परसेंटेज। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूं 40% है, तो ये 40% का मतलब भी तो कितना है, 2/5 ही तो है। तो अगर परसेंटेज दो या फ्रैक्शन दो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, तो वो सेम तरीका लगेगा यहाँ से, ठीक है। तो कैसे करते हैं, परसेंटेज में दे रखा हो तो फ्रैक्शन में कर देना, 2/5 ही आ जाएगा। तो इसने बोला है कि 2/5 भाग को, इतने पार्ट को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 12 डेज में। तो आपको टोटल निकालना है। तो टोटल काम को कितने दिन में, देखो 2/5 है ना, इसका उल्टा कर दो आप, तो यहाँ पे जो पलट के चला गया ऊपर 5 और 2 है वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। यानी एक हम क्या मानते हैं, कंप्लीट काम मानते हैं। तो टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा उसको, आप बोलोगे 30 डेज, ठीक है। तो इस काम को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 30 डेज। तो आपने बोल दिया ए का निकाल दिया, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 30 डेज। अब इस तरीके से मत करना, यहाँ पे बेसिक की तरह, यहाँ पे 2/5 बराबर 12 है, 2 से आप काट दोगे, माइंड में ये आ गया आपके पास 6, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 30 आ गया। इस तरीके से आप अपने माइंड में ही करोगे, 30 आ गया। जैसे बी का निकालना हो तो वो नहीं करेंगे हम, 7/8 बराबर ये वो करेंगे। ऊपर वाला 7 है, इससे चला गया 3 बार, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, ये हो गया 24 डेज, ठीक है। और ए प्लस बी का ही पूछा है, तो यही हो गया। ए प्लस बी का डायरेक्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो 30 × 24 प्लस जोड़ दोगे 54, कितना आ जाएगा, 3 से और 6 से, 18 से डिवाइड कर दो, 3 और 6 चौका 24, 40/3 हो गया, 40/3 आंसर हो गया, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, नहीं, सेकंड लास्ट।
जब आशीष एक निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे 70 रुपए का कुल वेतन मिलता है। जब कनिका समान कार्य पूरा करती है तो उसे 165 रुपए का कुल वेतन मिलता है। ये क्या दिक्कत हो गई यहाँ से? ठीक है, लड़की को ज्यादा मिल रहा है पैसे, लड़के में कम है क्या दम, इसलिए उसको कम मिल रहा होगा। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी है वो 3.5 और 5.5 रुपए है। अब एक दिन में इसको इतना मिल रहा है, एक दिन में इसको इतना मिल रहा है। ठीक है भाई, वे दोनों इस काम को एक साथ कार्य करें तो कितनी लागत क्या होगी? अगर देखो अलग अलग काम करेंगे तो टोटल काम का इतना मिलेगा, इसको टोटल काम का इतना मिलेगा। एक दिन का बता दिया, एक दिन में इतना मिला, एक दिन में इतना मिला। तो क्या यहां से निकाल सकते हो क्या कि आशीष ने टोटल काम कितने डेज में कंप्लीट किया? भाई उसको 70 रुपए मिले हैं, उसको 70 रुपए मिले हैं टोटल काम के लिए। एक दिन में कितना मिल रहा था उसको? 3.5 रुपए। तो 3.5 3.5 इस तरीके से जुड़ के तो 70 रुपए हुए। तो 70 डिवाइडेड बाई 3.5 यानी कितने दिन चला उसका? तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0, 35 × 2 = 70 यानी 20 डेज। यानी आशीष ने काम किए हैं, उस काम को कंप्लीट करने में 20 डेज लगे हैं उसने। इसी तरीके से कनिका ने 165 रुपए कमाए हैं टोटल। किस हिसाब से? उसकी एफिशिएंसी थी 5.5, पॉइंट हटाओगे 0, इससे सोल्व करोगे 3 बार चला गया यानी 30 डेज। ये हो गया 30 डेज। यानी कनिका है उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकती थी। तो अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे, अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे? 30 × 12 डिवाइडेड बाई 30 + 12 यानी 612। कितना आ गया यहाँ से? 12 डेज। वही तरीका लगाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8। तो दोनों मिलकर इस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो बोला है कि इसकी लागत क्या होगी जब दोनों मिलकर काम करेंगे? तो देखो एक दिन में कितना ले रहा है ये, एक दिन में यहाँ पे आप बोलोगे आशीष की 3.5 है, कनिका की 5.5 रुपए ले रही है। तो एक दिन में कितने हो गए टोटल? यहाँ से 5 3 8 और 1 9। तो एक दिन का 9 रुपए हो गया। काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं दोनों? 12 दिन में। तो 12 × 9 कितना आ गया? 108 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अन्य है वो 10 दिनों में कार्य का 5/11वां भाग कंप्लीट करता है और रोहन उसी कार्य का 5/6 भाग है 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अनय ने काम पूरा कर दिया, दिनों की संख्या बताओ जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये चीज ये भी दे दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन भी दे दिया और वो काम यहाँ पे छोड़ने वाला भी हो गया 5 दिन पहले, उस टाइम कंप्लीट होने से पहले वाला। तो दोनों मिक्स में कर दिए हैं, इसीलिए बोला था मैंने ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप इस फ्रैक्शन को हटाओगे और रियल में वैल्यू निकालोगे कि अनय है वो इस काम को कितने दिन में, देखो 5 दूनी 10 22 हो गया, तो ये 22 डेज में। जबकि रोहन है 5/6 भाग है, 5 से चलेगा 15 3 बार और 6 × 3 18 हो गए, तो 18 डेज में कंप्लीट करेगा। बिल्कुल सही है। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, अनय और रोहन ने एक साथ काम स्टार्ट किया और काम पूरा होने से 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले कौन छोड़ के भग गया? कौन छोड़ के भग गया? ये छोड़ के चला गया रोहन। ठीक है, ये चला गया रोहन। रोहन ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन छोड़ दिया, अनय ने काम कंप्लीट किया 5 दिन में। दिनों की संख्या बतानी है कि उसके कितने दिन बाद में छोड़ा है, यानी एक्स की वैल्यू पूछी है। तो वो तो बेसिक तरीका हो गया एक, तो वो तो हम लगाएंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ से? टोटल वह कितना है? 22 × 18 करोगे तो 18 × 36, ये सही है क्या? 5 दूनी 10, 11 दूना 22, ठीक है। और 5 या 15, 36 18, ठीक है। तो यहाँ से आप 22 लोगे टोटल और इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वह कितना होगा? यहाँ से 22 × 9 करोगे तो 189, ये होगा 198। एफिशिएंसी निकाल दोगे, इसकी 9 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 11। ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसको रोक के तो रखेंगे, यही तो कंसेप्ट लगाते हैं जब भी छोड़ के चला जाता है काम से पहले। तो टोटल काम था आपके पास पहले 198, छोड़ के कौन गया है? छोड़ के गया है रोहन। तो रोहन कितनी एफिशिएंसी है इसकी? एक दिन में कितना काम करेगा? 11। तो 5 दिन उसको रोक के रखेंगे, भाई तू 5 दिन रुक। तो 5 दिन में कितना काम कर देगा वो? 55 यूनिट का काम कर देगा। तो ये काम हो जाता है एक्स्ट्रा। तो 8 और 5 13 और यहाँ से 15 और ये हो गया 253। तो ये काम होता, और ये काम होता कौन करते? दोनों मिलकर ही तो काम करते। ठीक है, छोड़ के कोई नहीं गया फिर तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो किसकी एफिशिएंसी देखो टोटल कितनी होगी? 11 और 9 20, तो 253 डिवाइडेड बाई 20। तो इतने डेज में कंप्लीट होता है ये काम। ये काम टोटल काम है वो इतने दिन में कंप्लीट होता। हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल काम कितने दिन हुआ, कितने दिन में होगा। आपसे ये पूछा है कितने दिन बाद में रोहन
छोड़ के गया है, ठीक है, यही तो पूछा कि कितने दिन बाद में छोड़ के गया है। तो टोटल काम 253 डिवाइडेड बाई 20 डेज में कंप्लीट हुआ है, और 5 दिन पहले छोड़ के गया है, ठीक है। 5 दिन पहले काम पूरा होने से पहले, तो इस टोटल काम में से मैं 5 दिन हटा दूं तो वो आ जाएगा कि आपके पास ये कितने दिन बाद में छोड़ के गया है वो। तो इसमें से 5 घटा दो, 20 पंजे 100 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 153 डिवाइडेड बाई 20। ये हो गया अपना आंसर, 153 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गया आपके टोटल 40 सवाल। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको डिटेल वे में समझाए हैं। यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट भी समझ में आए और जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आए। इस सीरीज को आपको कंप्लीट देखने के बाद में आपको ना तो किसी पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। बस आप ये सीरीज कंप्लीट देख लो, और साथ में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 साल के, वो साथ में आप प्रैक्टिस करते चलो। और जितने से ज्यादा आप टेस्ट दे सकते हो वो टेस्ट आपको देखना है, ठीक है। वो टेस्ट जब आप दोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे जब आप देखोगे तो चीजें समझ में आएगी पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन जब खुद करने बैठोगे तब नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। और वो कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और उनकी फिर मॉक टेस्ट में करोगे, तो फिर हैंडल करना सीख जाओगे कितनी जल्दी आप, ठीक है। जितना जैसे आप क्वेश्चन सामने आएगा, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी उस टेस्ट से, ठीक है। बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अभी आप कमेंट कर दीजिए ताकि उस पर जल्दी हम काम करें, और आपको नेक्स्ट डे ही उसकी क्लास मिल जाए, ठीक है। आप बताने में लेट कर देते हो तो फिर मुझे भी यहाँ पे सोचने में कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करे, तो फिर 1-2 दिन मेरा भी उस तरीके से चला जाता है, ठीक है। बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट है वो बार बार फिर कमेंट करने लग जाते हैं, सर सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तो फिर मुझे वापस यूट्यूब पे आना पड़ता है। तो आप कंटिन्यू कीजिए, तो आप कंटिन्यू रहोगे तो फिर मैं भी कंटिन्यू रहूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस उसी अकॉर्डिंग चलते जाइए, आपका पूरा अर्थमेटिक का कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। एडवांस का एक ही टॉपिक आता है, मेंसुरेशन, वो मैंने पहली क्लास में ही लिया था और पूरा डिटेल वे में समझाया था। बाकी अगर आप बोलोगे पूरे क्वेश्चन हम सोल्व करें 2022 के, तो वो भी हम सोल्व कर देंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। बाकी आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।